कृषि कानूनों पर ना सरकार पीछे हट रही है और ना ही किसान। और इस तनातनी के बीच किसान आंदोलन के आज देश ने 10 महीने पूरे हो चुके हैं। आज किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया। इस बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बन चुके राकेश टिकैत ने कह दिया कि विपक्ष कमजोर है, इसीलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत की ये बात विपक्ष को सुहाई नहीं होगी, एक तरीके से उनको आईना दिखाने के समान है। आज शायद यही सोचकर इंडिया जानना चाहता है कि क्या कमजोर विपक्ष के कारण किसान आंदोलन तेज हो गया है। यही इंडिया ये भी जानना चाहता है कि किसानों के भारत बंद से किसका नफा हो रहा है और किसका नुकसान। जबकि बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये भी आज जानना चाहते हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान क्या है। विस्तार से इन तीनों खबरों पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने वोट किया, जैसा कि आपने पसंद किया, उसी हिसाब से इस बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे हो गए हैं और इन महीनों में यह आंदोलन कई मोड़ से होकर गुजरा है। कभी लाल किले का कांड हुआ, कभी ट्रैक्टर मार्च निकला, कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन, तो अब भारत बंद। आज किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर पूरे देश में दिखाई पड़ा है। दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, लिहाजा भारत बंद का असर यहां पड़ना लाजमी था। कई सड़कें भारत बंद के चलते बंद कर दी गई, लोगों को जाम से दो चार होना पड़ा। नोएडा में भी हालात अलग नहीं थे। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इस वक्त हम हैं डीएनडी पर मौजूद और डीएनडी पर किस तरह से ट्रैफिक जैम जो है वो लगा हुआ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की जो गति है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है। किसानों ने ऐलान तो कर दिया भारत बंद का, लेकिन उसका असर जो है जो आम लोग हैं उन पर काफी ज्यादा होता है। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, किसी को दफ्तर जाना है, जो रूट है वो काफी ज्यादा डाइवर्ट किया गया है। उसकी वजह से डीएनडी पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने महीनों से डेरा डाल रखा है, लेकिन आज दोनों ही तरफ की रोड बंद थी, लिहाजा यहाँ भी हालात बेकाबू हो गए। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया और सरकार को भारत बंद के जरिए चेतावनी भी जारी कर दी। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम घर वापसी नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार इन कानूनों पे बात नहीं करेगी, इनको वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जो हमारे मसले है उसका समाधान नहीं करेगी। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। भारत बंद के मद्देनजर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर जबरन वाहनों को रोका गया, जिसके चलते लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। मुंबई नासिक हाईवे पर भी मुंबई की तरफ आने वाले वाहन घंटों खड़े रहे। मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारत बंद का समर्थन कर रही पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर दुकानें भी बंद करवाई। शिवसेना आंदोलन से दूर भी रही और पास भी। एक ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण हो गई कि देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। हम मन से उनके साथ हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी एनसीपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानों को जबरन बंद कराया। हरियाणा में भारत बंद का मिला जुला असर रहा। बहादुरगढ़ में किसानों ने रेल की पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो सोनीपत में किसानों ने ट्रेन को रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान पटरी पर लेट गए। अंबाला में भी किसानों ने ट्रैक पर बैठकर धरना दिया, जिसके चलते ट्रेनों को रोकना पड़ा। रोहतक में किसानों ने स्टेट हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिससे यात्री फंसे रहे।
शाहबाद में भारत बंद के चलते दुकानें बंद रही। यही नहीं, शाहबाद अमृतसर हाईवे को भी किसानों ने रोक दिया। करनाल में किसानों ने जुलूस निकालकर बाजारों को बंद करवाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजधानी की सब्जी मंडी के आगे ये प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसमें शामिल हुए। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने रोड ब्लॉक कर प्रदर्शन किया। लुधियाना में किसानों ने दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा और इस भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। मोहाली में किसानों ने चंडीगढ़ हाईवे को रोक दिया, जिससे यहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बिहार में बंद को कामयाब बनाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जबरन दुकानें बंद कराईं। यही नहीं, सड़क पर टायर भी जलाए गए। भारत बंद का असर दक्षिण के राज्यों पर भी दिखाई दिया। दुकानें कई शहरों में बंद रहीं और विपक्षी पार्टियों ने यहां प्रदर्शन भी किया। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से 8 बार कभी भारत बंद रहा तो कभी ट्रैक्टर रैली। आखिर किसान इतने लंबे समय से सड़क पर क्यों हैं? किसान नेता कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये भी पहले आते थे जब ये विपक्ष में थे, लेकिन ये मजबूत थे विपक्ष वाले। विपक्ष भी कमजोर है। हाँ, हाथ पाक कम हला रहा। हाँ, नहीं तो हम लोग को तो सड़क पड़क पे बैठ के काम करता, बहुत कम कर रहा काम विपक्ष। जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो किसान सड़क पर नहीं था, ये अंतर है। टिकैत जी शायद जो बोलना चाह रहे थे वो यह है कि कांग्रेस जब भी सरकार में रही है किसानों के हित में फैसले लिए हैं। सरकार के सामने चुनौती किसानों को मनाने की है, क्योंकि आंदोलन जितना बढ़ेगा सरकार की मुसीबतें भी उतनी ही बढ़ेंगी। राकेश टिकैत ने शायद एक ऐसी बात बोल दी विपक्ष को लेकर जो शायद विपक्षी पार्टियों को थोड़ी सी चुभ रही होगी, परेशान कर रही होगी। अगर भारत बंद की बात की जाए तो जाहिर तौर पर क्योंकि तमाम बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने इस भारत बंद का समर्थन किया, तो ये लोग यानी किसान और विपक्षी पार्टियां ये कहेंगे कि उनका विरोध आज दमदार रहा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार से, बीजेपी से बात करेंगे तो वो कहेंगे इस बंद का कोई असर नहीं था। पर मेरा मानना यह है कि बहुत ज़्यादा परेशानी उस व्यक्ति को हुई जो सड़क पर अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने निकला था। इसीलिए इस मुद्दे पर मेरी राय बहुत साफ है। आपको मेरी राय बताने का वक्त आ गया है कि सरकार को किसानों से बातचीत करके इस समस्या का हल निकालना ही चाहिए, क्योंकि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर हो रहा है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप मिस्ड कॉल दीजिए 7823944001 पर, और अगर आपको लगता है कि मेरी राय ठीक नहीं है तो आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं 7823944002 पर। हमको आपके मिस्ड कॉल का इंतजार रहेगा। इस शो के दौरान मेरी राय पर आपकी वोटिंग लगातार चलेगी और कार्यक्रम के आखिर में हम बताएंगे कि कौन जीता, मेरी राय या मुझसे असहमत रहने वाले लोग। एक बार फिर सवाल बहुत स्पष्टता से दोहरा देता हूं, किसानों से बात करके सरकार को अब हल निकालना चाहिए। हमारी सीधी और स्पष्ट राय है इस पूरे आंदोलन पर। आपकी मिस्ड कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देश का नुकसान कैसे हो रहा है अब आपको यह बताने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि इस तरह के बंद, इस तरह के विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर सरकारी खजाने पर बोझ डालते हैं। देखिए, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक रोजाना 3000 से 3500 करोड़ रुपए तक का नुकसान इस विरोध की वजह से हो रहा है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 20 जनवरी तक ही 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उससे आगे का डेटा अभी नहीं आया है, लेकिन 20 जनवरी तक के आंकड़े को आधार बनाएं तो समझ सकते हैं कि देश को कितना करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है। किसान आंदोलन के कारण कई जगह टोल बंद है, टैक्स सरकार को मिल नहीं रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 16 मार्च तक ही 815 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारी खजाने को हो चुका है। आपने देखा कि फरवरी मार्च तक ही हजारों करोड़ का घाटा हो चुका है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा है। उस पर से आज भारत बंद से कई जगहों पर आम लोगों को भी परेशान होना पड़ा, जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज कुछ कमाना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नौकरियों पर जाना था, दफ्तर बंद नहीं थे, दफ्तर नहीं पहुंच पाए या लेट पहुंचे, उनकी छुट्टी लगी या आधे दिन की छुट्टी लगी। ये सब कुछ इस बंद और विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ है। एक घंटे से मैं यहीं पे घूमने पे लग रहा हूँ, कहीं से रास्ता नहीं है, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। दिक्कत तो बहुत हो रही है क्योंकि सब रोड जाम कर रखा है और हम लोगों को मीटिंग्स में भी जाना है तो बहुत घूमना पड़ रहा है। गुड़गांव और दिल्ली के बीच का रास्ता हो, नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क हो, गाजियाबाद दिल्ली वाली रोड हो या फिर फरीदाबाद पलवल से आने वाले लोग, हर तरफ सिर्फ परेशानी का आलम था। लोग घंटों जाम में फंसे थे। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली डीएनडी पर भी लोगों को घंटों खड़े रहना पड़ा। बहुत समस्या हो रही है। आई हैव टू गो टू पार्लियामेंट स्ट्रीट। आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 hour and my patrol is also going to be empty, so I don't know whether it will stop somewhere. दिल्ली के अंदर भी कहीं एहतियातन तो कहीं भारत बंद के चलते हो रहे प्रदर्शन के कारण रास्ते बंद थे। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन बनाया हुआ था। लाल किला आने वाले दोनों ही रास्ते एहतियातन बंद कर दिए गए थे। छत्ता रेल और सुभाष मार्ग भी बंद रहा। टिकरी बॉर्डर में भी ट्रैफिक बंद रहा। गाजीपुर बॉर्डर और यूपी से दिल्ली का रास्ता भी सुबह बंद करना पड़ा। किसानों के भारत बंद का असर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी पड़ा और यहाँ भी वाहनों की लंबी लाइन कई किलोमीटर तक लगी रही और लोग परेशान होते रहे। ये बताइए कब से यहाँ पर खड़े हुए और कितनी दिक्कत आ रही है? जी सुबह से खड़े हैं, दिक्कत काफ़ी है। पार्टी वाले का भी फ़ोन आ रहा है तो सुबह से खड़े हैं यहाँ पे हम। मैं आधा पौन घंटे से परेशान हो रहा हूँ। खाली इसी फ्लाईओवर के आगे पीछे घूम रहा हूँ, कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा है और हमें 10 बजे साइड पर पहुँचना होता है, लेकिन अभी 10:30 हो चुके हैं और हम यहीं पर ही हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब और हरियाणा के कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को किसानों ने बंद कर दिया। करनाल में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 बंद कर दिया। कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे रोक दिया गया। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे बंद रहा। रोहतक में भी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद रहा। किसानों ने भारत बंद के दौरान जगह जगह रेलवे ट्रैक्स को भी जाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनों को रुकना पड़ा। सोनीपत में कई घंटे तक आंदोलन के चलते ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही और यात्री परेशान होते रहे। कई घंटे के सफर के बाद बहुत से यात्रियों के पास खाने पीने तक की भी सुविधा नहीं थी, बस किसी तरह मंजिल पर पहुंचने का इंतजार था। मतलब सुबह 7:30 के बाद से खड़ी है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कब चलेगी, क्या होगा। कल रात से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये करीब 2 घंटा होने को आया। परेशानी होगी, ऑफ कोर्स होगी ही ना। कब से ट्रेन में बैठे हो? हम तो शनिवार बैठा था। आज कब से ट्रेन यहाँ पे रुकी है? यहाँ अभी 2 घंटा हो गया। कहाँ जाना था आप लोगों ने? किसानों के भारत बंद के चलते रेलवे ने 12 ट्रेनें रद्द कर दी। रद्द ट्रेनों में अमृतसर और कालका शताब्दी भी शामिल हैं। 15 ट्रेनों को डेस्टिनेशन से पहले रद्द कर दिया गया। ट्रेनें लेट और रद्द होने की वजह से उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जिन्हें जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। कुछ ने तो कई महीने पहले बुकिंग कराई थी और ट्रेन के इंतजार में उन्हें स्टेशन में ही डेरा डालना पड़ा। बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग तो बाहर से आए हैं, इसके बाद यहाँ भी ऐसा हाल है तो हम क्या कहें। परेशानी तो है, हमें भी परेशानी है, वो भी परेशान है, तभी तो धरना दे रहे हैं। वो भी किसान भी परेशान है, हम भी परेशान हो रहे हैं। भारत बंद के चलते लोगों को परेशानी हुई।
लेकिन किसान नेता कहते हैं कि उन्होंने लोगों का पूरा ख्याल रखा। जो लोग जाम में फंस रहे हैं उनको दूध पिलवाओ, लस्सी पिलवाओ, उनको केले बांटो, उनको प्रसाद बांटो। किसानों को लगता है उनका मुद्दा सही है, लिहाजा वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को लगता है कि किसानों की मांग नाजायज है, इसीलिए वो उसे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों और सरकार के बीच इस लड़ाई में पिस रही है वो जनता जिसकी जिंदगी इस लड़ाई के चलते थम गई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत जैसे देश के लिए किसान रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए गुलामी के दिनों में भी आजादी की लड़ाई में किसान आंदोलन की बहुत अहमियत थी। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन को लेकर थोड़ा सा विवाद रहता है। कुछ लोग 27 सितंबर बताते हैं तो कुछ 28 सितंबर, लेकिन साल 9007 ही है। दोनों दिन अमूमन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। मैं भगत सिंह की चर्चा अचानक से किसान आंदोलन के बीच में इसलिए कर रहा हूं कि जिस साल भगत सिंह का जन्म हुआ उस साल एक बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ था। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने ही किसान आंदोलन छेड़ा था। 22 मार्च 1907 को पंजाब के लायलपुर में एक सभा हुई और उस सभा में बांके दयाल ने वो ऐतिहासिक गीत गाया जो आज़ादी का भी एक तराना बन गया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। और उसी साल 1907 में ही 27 या 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह अंग्रेजों की बहरी सरकार को बम के धमाकों से जगाना चाहते थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा किसान भी थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। उससे 49 दिन पहले यानी 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने कार्यकर्ताओं के नाम एक चिट्ठी लिखी जो किसानों के हित को लेकर थी। भगत सिंह ने जागीरदारी व्यवस्था के पूरी तरह खात्मे का समर्थन किया था। वो चाहते थे किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएं, साथ ही किसानों को फसल का पूरा दाम भी मिले। साथ ही उस चिट्ठी में शहीद आजम ने एक ऐतिहासिक बात लिख दी थी कि असली क्रांतिकारी ताकतें गांवों और फैक्ट्रियों में हैं। किसान आंदोलन गांव की गलियों से निकलकर शहरों और यहां तक कि देश की राजधानी के दरवाजे पर पिछले 10 महीनों से खड़ा है। आज सड़क पर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच जंग थी तो सोशल मीडिया पर भी ये जंग लड़ी जा रही थी। ये लड़ाई थी अपनी बात को सही साबित करने की कि भारत बंद होना चाहिए या भारत को तो खुला होना चाहिए। इसके लिए तर्कों से लेकर फोटो तक जारी कर अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश कई तरह के लोग करते रहे। देखिए एक और खास रिपोर्ट। टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। एक का दावा, आज भारत बंद है। दूसरे का दावा, भारत खुला है। भारत बंद पर जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी गई और हैशटैग के नंबर लड़ाई का पैमाना बने। आज सुबह से सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। एक है भारत बंद है जिसको अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट कर दिया है। एक है भारत खुला हुआ है जिसको अब तक 2 लाख लोगों ने ट्वीट कर दिया है। इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा मामला फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो भारत बंद में लोगों ने, ये आप अगर करीब लाएंगे इसको, तो ये तस्वीरें देखिए कि ट्रैफिक जैम की कैसे तस्वीरें बाहर आई हैं। इस पे लोग, किसान धरना प्रदर्शन करते हुए, ये सारे पोस्टर्स लोगों ने काले कानून के खिलाफ, ये जो काले कानून वापस लो, इन सब पे ट्वीट किए हैं। और अगर हम देखें कि भारत खुला है तो लोगों ने इस पे ये भी लिखा है कि ये देखिए कैसे हमारी सिटीज़ खुली हुई हैं, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को बंद कर सके। इसमें लिखा हुआ है आई एम विद PM, आई विल नॉट सपोर्ट भारत बंद। तो सुबह से ऐसी ही कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर हो रही हैं। कुछ लोग इसके मीम्स बना रहे हैं। अब इस पर राजनीति गर्म हो गई है। अब देखते हैं आगे होता है क्या। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपने को किसानों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के कथन का इस्तेमाल करते हुए PM मोदी पर हमला किया।
कर्मों से प्राथमिकता नजर आती है महात्मा गांधी। #आज भारत बंद है। ट्वीट में एक तरफ प्रदर्शनकारी किसानों और दूसरी तरफ पीएम मोदी की संसद भवन की नई इमारत के निरीक्षण करने की तस्वीरें। वहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली प्रीति गांधी ने लिखा, प्रदर्शन में महज 10 लोग हैं, कैसा फ्लॉप शो है। #भारत खुला है। कुछ इसी तरह के मैसेज दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी घूमते नजर आए। पिछले कुछ सालों में लोगों की राय बनाने या बदलने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में #ट्रेंड कराकर अपनी बात साबित करने की कोशिशें की जाती हैं और ऐसा ही भारत बंद में नजर आया। तो जितने लोग उतनी बातें और अब तो उतने दावे भी हो रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारा आज का सवाल, मेरी राय बहुत साफ है कि किसानों से बात करके सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अभी तक जितने जवाब आए उनमें 57% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं, 43% असहमत हैं। नतीजे लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपके और जवाबों का मुझे इंतजार है। अभी आधे घंटे का वक्त बाकी है इस पोल के खत्म होने में, लेकिन अब तक हजारों की संख्या में पोल के नतीजे आ चुके हैं और मिस्ड कॉल ये कह रही हैं कि ज्यादातर लोग इस राय से सहमत हैं कि सरकार को बात करके किसानों से इस समस्या का हल निकालना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।